ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए। क्या बोला तूने? बात तो सही है। गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। आप हमें कौन सी गिनती में गिनते हैं? आप बीजेपी के दलाल हो आप। आईटी हम भी अंधभक्त हैं। बिल्कुल अंधभक्त हो। गजब बेइज्जती है। आपकी कई वीडियोस वायरल हो रही है जहां आप शाहरुख खान को भी गाली दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे महाराज, हम क्या कह रहे हैं, जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे। मैं तो कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हैं, गोबर भक्त बने हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अंधभक्त बनना आसान नहीं है। अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का। इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। रहे ना रहे, बीजेपी सरकार रहनी चाहिए, वादा वही है। ये देखो, ये केजरीवाल जैसा शीश महल बनवाया था, अब ये मेरा हवा महल बन गया। लेकिन वोट बीजेपी में जाएगा। आई लाइक इट। आई लाइक ऐसे यार, तुम आदमी बड़े मजेदार हो। घर टूट गया, आंखों में आंसू है, लेकिन फिर भी भाजपा आंसू है। आंसू नहीं है भाई मेरे ना वो। मैं कह रहा हूँ सारा टूटना चाहिए। ओ क्या बोला, जो हराम के चकले उनको टेंशन। मैं मेहनत करके खाता हूँ, कहीं भी खा लूँ, लेकिन वोट बीजेपी को दूंगा। दीदी के ऊपर से भरोसा उठ गया। अच्छा, तो किससे भरोसा है? मोदी जी के पे भरोसा है। परेशान कर दिया मोदी ने। और क्या कर ही रहे हैं, हम ही कर रहे हैं जैसे तैसे, हमें पता है ना। मैं तारी को भाई पता है ना हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। हजार बेशरम देखे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जैसा कोई नहीं। मंत्री जी खुलकर कह रहे हैं कि जो बच्चे नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। अरे प्रभु, तो जब आपको पता है कि आपकी वजह से छात्र मर रहे हैं, तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? कुर्सी से मगरमच्छ की तरह चिपके क्यों बैठे हो? छोड़ो ना कुर्सी, आने दो किसी अच्छे नेता को, दे दो पद। पर नहीं, इनसे वो नहीं हो रहा है। बस इनसे बैठ के बकलोली करवा लो। आज मेरी शिकायत कांग्रेस वालों से है। तुम्हें एक लड़का स्टेशन पे चाय बेचता हुआ दिख रहा था, उसे वहाँ से उठा के स्कूल में बिठा देते। हाँ? क्यों उसे चाय बेचने पे मजबूर किया तुमने? उस टाइम अगर तुम बिठा देते ना, तो चाय बेचने का बदला देश बेच के नहीं लेता। गलती तुम्हारी है क्या यार? अपने आप का तो विकास उन्होंने बहुत भरपूर किया है। असल में तो होने का विकास हुआ है। इस देश में जो असल मायने में विकास हुआ है, वो हमारे मोदी जी का हुआ है। बट वो पूरे देश का विकास खा गए। 18 घंटे काम करने का नतीजा है मित्रों। बहुत पैसा है मेरे पास। नोटबंदी के बाद एटीएम बंदी। भाइयों और बहनों, मैंने गरीबी देखी है, इसीलिए आपको भी गरीबी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? जोर से बोलो, गरीबी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? नहीं। हाँ, देखनी चाहिए ना। हाँ, कैश की किल्लत से छोटे छोटे शहरों के एटीएम बंद हो सकते हैं। जरा पता करो, कहीं देश की करेंसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो नहीं आती? कौन कहता है कि गुजरा हुआ जमाना दोबारा वापस नहीं आता? मित्रों, हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। कुछ भी। मेरा संकल्प है कि 2047 तक हम आपको 1947 में पहुंचाकर ही दम लेंगे। असंभव, असंभव। पहले के जमाने में राजा यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा करते थे। ठीक है, समझिया। घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, वो सारी जमीनें राजा की हो जाया करती थी। आज के जमाने में अडानी गधा छोड़ के रखा है। गधा जहाँ जहाँ जाता है, वो सारी जमीनें अडानी की हो जाती है। हम लोगों ने 5वीं क्लास में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी पढ़ी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि आज उस कहानी को सीधा देख पा रहे हैं। कटप्पा को पता था कि हमारे राजा को बवासीर है, मगर क्या करे बेचारा, वचन दे रखा था। सेम वही कंडीशन हमारे यहाँ अंधभक्तों का भी है। अगर अंधभक्तों मंदिर मस्जिद करने से फुर्सत मिल गई हो,
तो थोड़ा सा ध्यान अपनी और भी दे लीजिए। जिस भाजपा को आपने 2014 में वोट दिया, वही भाजपा हिंदुओं को लूटने का काम कर रही है। बात तो सही है। जिस तरीके से राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, उस पर भी प्रधानमंत्री की आवाज नहीं आई। समझ रहे हो? जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात आई, तो भी प्रधानमंत्री की आवाज नहीं आई। अमेरिका ने हमारे 3 सिविलियंस को मार दिया, तो भी प्रधानमंत्री की आवाज नहीं आई। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। एक और तो चिल्लाया जाता है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न और प्रताड़ित भी हिंदुओं को किया जा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हिंदू हैं वो भाजपा के अंधभक्त बन के बैठे हुए हैं। बात तो सही है। अभी भी समय है, समय रहते जाग जाइए, राम मंदिर को लेकर सरकार से सवाल करिए। और आप लोग तो सवाल करेंगे नहीं, क्योंकि राम मंदिर के चंदा चोरी में किसी मुसलमान का नाम नहीं आ रहा, और जहां मुसलमानों का नाम नहीं आता वहां तो बेचारे अंधभक्त बोलते भी नहीं है। नहीं, इनकी आवाजें भी नहीं निकलती हैं। और अब जिस तरीके से टीनू यादव का नाम उसमें आया है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। क्या? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नीरव मोदी जो पैसा लेके भाग गया था, उसके भी पीछे मोदी लग रहा है, तो क्या वो नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार है? आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अंग्रेज भारत को गुलाम बना के गए हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, और भाजपा भी शायद वही काम कर रही है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी का कहना है कि जिस घर में मोदी जी की बुराई होती हो, उस घर में अपनी बेटी की शादी मत करो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अगर 18 घंटे काम करने के बाद मोदी जी की कद्र नहीं, तो लोग आपकी बेटी की क्या कद्र करेंगे? कुछ भी। मतलब भाजपा में एक से बढ़ के एक नमूने भरे पड़े हैं। डूबता होगा तुम्हारे यहाँ चाय में बिस्किट, अच्छा, हमारे यहाँ तो चाय में पूरा देश डूबा है। बीबी से ज्यादा प्यार करते हैं या मोदी जी से? मोदी जी से। क्यों रे? क्या कर सकते हैं मोदी जी के? अरे नसों भी काट सकते हैं और गला भी काट सकते हैं। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं या मोदी जी से? मोदी जी से। मोदी जी के लिए क्या करेंगे? मोदी जी के साथ सोएंगे भाई। साथ अभी हिंदू शेरनी है और ये आई हुई है यहाँ पर। इनकी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लोग मन में सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं और अमित शाह जी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है? गुड क्वेश्चन। अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते बना दीजिए, पाकिस्तान को फिर हिंदू राष्ट्र बनाइए, बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये अगर बंटवारा सही से हुआ होता ना, तो हमारी बहनों के 32 टुकड़े नहीं हुए होते। समझाओ इसे। कौन सी बहन? जो कि हमारी बहन के 32 टुकड़े ये जिहादी लोग कर देते हैं। न जाने कितनी बहनों को मार चुके हैं, मारते रहेंगे ये जिहादी। इसीलिए हिंदू राष्ट्र का बनना जरूरी है इन लोगों को रोकने के लिए। रुको जरा, सबर करो। हमारी बहनों के साथ में बोल दीजिए नरेंद्र मोदी, बोल दीजिए नरेंद्र मोदी किसी काम के नेता नहीं है, अमित शाह किसी काम के नेता नहीं है। आप बोल यदि कोई व्यक्ति उस गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। बाप कौन है? और माता है तो बाप कौन है?